हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे इंग्लिश 100 मार्क्स। आपको मालूम है कि इंग्लिश 100 मार्क्स का जो किताब है उसमें 3 भाग पढ़ना है। पहला आपका प्रोज, दूसरा पोएम और तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 35 क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनकी ज़्यादा संभावना है आपके एग्ज़ाम में आने की। तो आप ज़रूर इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि हु आर नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंग्रेजी राइटर्स के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा दो नाम, सलमान रश्दी एंड वीएस नेपू। इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स के नाम से किन्हें जाना जाता है? सलमान रश्दी एंड वीएस नेपू जी को। सेकंड आपका दूसरा क्वेश्चन है के.की.एन. दारूवाला वॉज ए खाली स्थान पोएट। तो आंसर आपका हो जाएगा पारसी। के.की.एन. दारूवाला कवि थे, तो आंसर आपका हो जाएगा पारसी। तीसरा क्वेश्चन, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एक बुक है एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटन बाई। देखिए, ये क्वेश्चंस आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसने लिखा है? तो आंसर आपका हो जाएगा आर.के. नारायणन। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, द लास्ट खाली स्थान लाइन्स आर नोन एज सी सेट। तो देखिए, ये जो होता है ना कि सोनेट की अंतिम 6 पंक्तियों को बोला जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 6। पांचवा क्वेश्चन आपका है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई। तो आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक किताब का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हु रोट गीतांजलि। बिल्कुल आपको मालूम है पहले से, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। हु रोट गीतांजलि। एक एक क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 7वां आपका प्रश्न है कि मैक फ्लेक्नो इज रिटन बाई। मैक फ्लेक्नो एक किताब है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडेन। 8वां आपका प्रश्न है हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी वीट्स। हु वॉर किन्हें जाना जाता है यूनिवर्सिटी वीट्स के नाम से? एलिजाबेथन स्कॉलर्स को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी वीट्स के नाम से एलिजाबेथन स्कॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, द फर्स्ट खाली स्थान लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। ऑक्टेव 8। तो आंसर हो जाएगा 8। 10 नंबर आपका प्रश्न है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम। कौन सा चैप्टर से इस लाइन को लिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि पल्स बक इज एन डॉट 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 खाली स्थान आपका राइटर। पल्स बक जो थी कौन सी देश की राइटर थी? तो आंसर आपका हो जाएगा अमेरिकन। पल्स बक अमेरिकन। तो ये आपके हो गए 11 क्वेश्चंस। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि वाज ए पोएट ऑफ नेचर। तो आंसर याद रखिएगा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को फादर ऑफ नेचर भी कहा जाता है पोएट के मामले में। तो जॉन कीट्स याद रखिएगा पोएट ऑफ नेचर। 13 नंबर आपका प्रश्न है हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। कदम और दिल का प्रकाश कौन था? तो आंसर आपका हो जाएगा ब्यूटीफुल लेडी। एंड एपिथेप चैप्टर से ये आपका है, जो कि एक पोएम है। तो आंसर आपका हो जाएगा ब्यूटीफुल लेडी। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? स्टोरी है, एसे है, ड्रामा है? तो आंसर आपका है एसे। देखिए, अप्रोच से बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, स्टोरी है, एसे है, इस टाइप का बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन आपका है कि हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? तो एसे है, निबंध। 15 नंबर आपका प्रश्न है कि द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी। यानी कि जो दरबान है वो सेबी से गॉड, जो कि एक प्रकार का फल होता है, बेचा था। कितना येन में? तो आंसर आपका हो जाएगा 50। देखिए, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि खरीदना।
खरीदने के लिए आपका प्रीपोजिशन 3 यूज होता है। कौन कौन? फ्रॉम, यदि आप किसी व्यक्ति से खरीदते हैं तो फ्रॉम, दुकान से भी खरीदते हैं तो फ्रॉम, लेकिन यदि आप पैसे दे करके खरीद रहे हैं 50 रुपया 40 रुपया में, तो 2 प्रीपोजिशन यूज आपका होता है, एक एट और दूसरा फॉर। देखिए यहाँ पे फॉर आपका है फॉर 50 येन। तो ये एक छोटी सी पॉइंट थी प्रीपोजिशन से, याद रखिएगा। 16 नंबर आपका प्रश्न है कि बेंजी बाउट द लैंड फ्रॉम, यानी कि बेंजी जो है वो जमीन को लिया था किससे? सैंडर्स से। 17 नंबर प्रश्न, मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा जाता है? जॉन डॉन को। मेटाफिजिकल का हिंदी होता है आध्यात्मिक, आत्मविषयक। तो मेटाफिजिकल पोएट किन है? जॉन डॉन को। मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। 18 नंबर आपका प्रश्न है कि पीपल्स पोएट किन्हें कहा जाता है? तो वॉल्ट विटमैन को। पीपल्स पोएट वॉल्ट विटमैन, पीपल्स पोएट वॉल्ट विटमैन। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स, रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। साथ में बोलिएगा भी, रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। 20 नंबर आपका प्रश्न है कि वॉर पोएट के नाम से किन्हें जाना जाता है? रूपर्ट ब्रुक। युद्ध का भी पूछेगा तो रूपर्ट ब्रुक। रोमांटिक पोएट पूछेगा आपका तो जॉन कीट्स। पीपल्स पोएट पूछेगा एग्जाम में, वॉल्ट विटमैन। मेटाफिजिकल पोएट पूछेगा जॉन डॉन। तो 20 नंबर आपका प्रश्न है कि वॉर पोएट रूपर्ट ब्रुक को। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि सॉन्ग्स ऑफ सॉनेट्स किसने लिखा है? एग्जाम में आपका पूछेगा हु रोट सॉन्ग्स ऑफ सॉनेट्स, तो आंसर हो जाएगा जॉन डॉन। 22 नंबर आपका प्रश्न है कि लिप्स ऑफ ग्रास, देखिए 1855, तो ये आपका है 1855। लिप्स ऑफ ग्रास किसने लिखा? तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा 1855 में। 23 सॉनेट्स का अर्थ क्या होता है? तो 14 लाइन्स की कविता, 14 लाइन्स सॉनेट्स, याद रखिएगा। 24 लेमिया एंड हाइपरियन एक बुक है, किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने। देखिए ये क्वेश्चंस बेहद ही, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, पीपल्स पोएट वॉल्ट विटमैन, रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स, वॉर पोएट रूपर्ट ब्रुक, सॉन्ग्स ऑफ सॉनेट्स जॉन डॉन, लिप्स ऑफ ग्रास किसने लिखा? वॉल्ट विटमैन, सॉनेट्स 14 लाइन्स, लेमिया एंड हाइपरियन जॉन कीट्स। 25 नंबर आपका प्रश्न है 25 की चिल्ड्रन पोएट, तो वाल्टर डे ला मेयर, याद रखिएगा चिल्ड्रन पोएट वाल्टर डे ला मेयर। 26 नंबर हु रोट द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड एक किताब है, किसने लिखा है? टी.एस. एलियट जी ने। 27 नंबर लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ईयर याद रखिएगा 1814, इज रिटेन बाई, किसने लिखा? जॉन कीट्स जी ने लिखा। 28 नंबर प्रश्न द एज ऑफ एंजाइटी बुक किसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा W.H. ऑडेन, द एज ऑफ एंजाइटी। 28 नंबर क्वेश्चन किसने लिखा? W.H. ऑडेन जी ने। 29 नंबर है द गाइड इज रिटेन बाई, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन आपका है, द गाइड इज रिटेन बाई, आंसर हो जाएगा R.K. नारायणन। 30 नंबर प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन आपका है कि रतिराम वाज द सन ऑफ, आंसर हो जाएगा सोहन लाल रतिराम। रतिराम किसका बेटा था? सोहन लाल रतिराम का। और रतिराम कैरेक्टर का जिक्र कौन सा चैप्टर में है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। 31 इन द ईयर 1946 1947 अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स डाइड ड्यू टू, आंसर हो जाएगा हंगर। 1946-47 के दौरान बहुत सारे मानव और पक्षी मर गए थे, किस कारण? भूख के कारण। 32 नंबर प्रश्न यू आर एन इडियट हु सीड टू हिज सेबी, तो आंसर हो जाएगा हिज टीचर, उसके शिक्षक ने कहा था कि तुम एक मूर्ख विद्यार्थी हो। 33 नंबर हु विजिट्स मदर्स हाउस एज ए रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, तो आंसर हो जाएगा सिलेटिव वुमेन। ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से ये आपका है 33 नंबर क्वेश्चन। और 34 इन बांग्लादेश इज ए
आपका है काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, यानी कि बांग्लादेश में परियों की कहानी को क्या कहा जाता है? तो रूप ठोका, याद रखिएगा, RUPTHOKA। 35 नंबर प्रश्न, माई लाइफ्स ब्लड बोथ डीके इज फ्रॉम, ये जो लाइन है किस कविता से लिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये आपका हो गया टॉप 35 क्वेश्चंस जिसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और एग्ज़ाम देने से पहले एक दिन पहले इन 35 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 100 मार्क्स का यदि क्वेश्चंस पूछता है तो 44 नंबर 44 मार्क्स का आपका लिटरेचर से क्वेश्चन पूछेगा, तो जिसमें ये 35 क्वेश्चंस आपकी बहुत मदद करेंगे। तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।